दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटी ट्रिकी में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निम्मी के एमसीक्यू सीरीज निम्मी के एमसीक्यू को लेकर। निम्मी के एमसीक्यू जो कि होंगे हमारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए, उनके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं अच्छी, तो अगर आप नंबर अच्छे पाना चाहते हैं तो ये हमारे वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो पाएंगे। देखिए, बिल्कुल ये क्वेश्चन टिप्टो आपको देखने को मिल जाएंगे एग्ज़ाम में अपने। तो अगर आप इनको समझे रहेंगे तो आप तो याद रहेगा। अगर आप रटेंगे इनको तो रटने से तो क्या कभी आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आप इनको पढ़ें। और जैसा कि हम आपको 10 क्वेश्चन एक वीडियो में कराने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आप क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी जा सकती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम आज देख रहे हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि संकीर्ण कार्य के लिए विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे इनके ऑप्शन देख सकते हैं आप। स्पेशल फाइल की बोला है, विशेष फाइल। ठीक है, ये स्पेशल फाइल से एक क्वेश्चन आया है हमारा। और स्पेशल फाइल के लिए देखी जाए तो इसमें हमारी स्क्वायर जो फाइल है वो स्पेशल फाइल नहीं आती। ठीक है, स्क्वायर फाइल जो है एक सामान्य फाइल है, जबकि पिलर फाइल और ड्रेनोट फाइल और स्विच पैटर्न फाइल, ये 3 फाइल है हमारी, यह हमारी स्पेशल फाइल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा, वह तो हमारा पिलर फाइल होगा। क्यों होगा वो हम जान लेते हैं आगे, क्यों होता है। ठीक है, और ड्रेन नोट फाइल का प्रयोग क्या होता है, स्विच पैटर्न फाइल का प्रयोग क्या होता है, तो हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और फिर बताते हैं आपको आगे। देखिए, इसमें हमारी फ़ाइल को हमने दिखाया गया है डायग्राम की मदद से। ये वाली जो फाइल है हमारी, ये है पिलर फाइल है, और ये हमारी कौन सी, स्विच पैटर्न फाइल, और यह है हमारी ड्रेन नोट फाइल है। अब इसमें अंतर समझ लिए, उनका कार्य समझ लीजिए। पिलर फाइल देखिए, इसका जो क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा होगा, यानी हमने फाइल को क्या करा है, काट करके दिखाया गया है। यह फाइल हैंड फाइल की तरह ही होती है। इसके एक एज पर दाते नहीं होते, यानी कि ये भी सेफेस फाइल के अंतर्गत ही आती है। पर इसमें डिफरेंस ये होता है, ये मोटाई में थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, ये मोटाई में थोड़ी मोटी होती है, लेकिन जो हमारी हैंड फाइल होती है वो पतली होती है। तो इतना इसका डिफरेंस होता है। और इसकी चौड़ाई जो होती है, ये वाली जो चौड़ाई है वो कम होती है। किसके कंपैरिजन में? हैंड फाइल की कंपैरिजन में। ठीक है, हैंड फाइल हमारी। तो अब देख लीजिए हमारा स्विच पैटर्न फाइल। स्विच पैटर्न फाइल आपकी जो वाली है, इस फाइल को हम अमेरिकन पैटर्न फाइल भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, अमेरिकन पैटर्न फाइल। क्योंकि ये एक स्विच पैटर्न फाइल है, इसका मतलब होता है फिनिश वर्क के लिए। जब हमें बहुत एक्यूरेट बनाना होता है किसी पार्ट को, तो वहाँ पर हम इस फाइल का प्रयोग करते हैं। यह है हमारी ड्रेन नोट फाइल। इस फाइल का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें प्लास्टिक या फिर नॉन मेटल, यानी जो मेटल ना हो, प्लास्टिक है और मेटल यानी सॉफ्ट मेटल, उनके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नॉन फेरस मेटल और अपने नॉन मेटल के लिए तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या था हमारा, पिलर फाइल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर आंसर आप ज़रूर करिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। यानी कि एक नट होता है जो कि हमारा फास्टनिंग के अंदर आता है, ऐसा नट जिसको हम फास्टनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए रहते हैं। अब देखिए, इसमें कैसल नट हमारा ये वाला है। ठीक है, ये हमारा कैसल नट है। अब ये पूछ रहा है क्यों दिए जाते हैं। अब पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है अच्छी दिखावट के लिए। और जो तीसरा ऑप्शन है, नट का वजन कम करने के लिए। और चौथा आप देख रहे हैं, आसानी से हटाने और फिट करने के लिए। तो ये आपका कैसल नट है। तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है वो आप समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे हमने देखा होगा, आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे पिन है, ये इस पिन को इसमें फिट किया गया है। ठीक है, तो इसका मेन कार्य क्या होता है, इसमें स्लॉट होने के क्या कारण है, हमें स्प्लिट पिन होती है जो दो भागों में बटी होती है इस प्रकार से। ठीक है, जैसे कि हमारे पंखों में होती है, पंखों में लगाते हैं उसको, और इसकी टांग को क्या करते हैं, ऐसे करके फिर एक फैला देते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से तार मुड़ा होता है, इस तरह। ठीक है, फैला देते हैं जिसको, जिससे क्या होता है कि जब हमारा नट बोल्ट ढीला भी होगा तो वह हमारा नट जो है निकल कर नहीं भाग सकता। इससे क्या होता है, पंखा हमारा टंगा रहता है। अगर
यह हम नहीं लगाएं तो क्या होगा, पंखा हो सकता है किसी कारणवश नीचे गिर जाए और फिर हमारा क्या होगा, सिर फट जाएगा। तो उससे बचने के लिए स्प्लिट पिन लगाई जाती है और वहाँ पे हम अलग अलग नट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें आपका आंसर तो आपको पता लग गया होगा स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए। अब इसमें नट्स दिए हैं, कुछ नट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इसमें एक दिया है स्लॉटेड नट, ये कैसल नट है और ये स्लॉटेड नट है। तो स्लॉटेड नट और कैसल नट में थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि आप इसको देख सकते हैं, इसमें एक नीचे तो हेक्सागोनल भाग है ये वाला, इसका देखिए इसमें हेक्सागोनल भाग है, पर कैसल नट में एक ऊपर से राउंड भाग है जिसमें स्लॉट कटा है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए स्लॉटेड नट है, क्योंकि इसकी परिधि पर कटे हुए हैं खांचे, तो परिधि पे खांचे कटे होने के कारण इसकी जो स्ट्रेंथ यानी कि ये मजबूती है वो कम हो जाती है, जबकि कैसल नट की मजबूती अधिक होती है। तो कि इसके ऊपर दो मंजिला बना दिया है एक और, जैसा आप देख रहे हो दो ताला बना दिया है, एक दो ताला बना दिया है इसको। ठीक है, तो दो ताला बना दिया है, इसीलिए इसको ज़्यादा मजबूती होती है और इसका इस्तेमाल हम जहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा ताकत की आवश्यकता होती है। अब दूसरा नट यहाँ पे हमारा डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पे एक नट है जो नीचे वाला सबसे पतला नट है, इसकी मोटाई कम है, इसकी जो मोटाई है वो कम है, उसको बोलते हैं लॉक नट या फिर चेक नट भी बोला जाता है। इन सभी नट का कार्य क्या होता है कि हमारे वोल्ट किसी वाइब्रेशन की वजह से खुल जाते हैं, उनको खुलने से रोकने का कार्य होता है। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए नटों का प्रयोग किया जाता है, ये तो आपको इतना आ गया होगा समझ में। तो ये हमारा इसमें है चेक नट, इसको आप देखा होगा यहाँ पर लॉक नट दिखा है। अब क्या करते हैं, जब लॉक नट और एक साधारण नट को एक दूसरे के विपरीत कसा जाता है, जिससे क्या होता है इसकी चूड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। चढ़ने के कारण से क्या होता है कि ये हमारे जब वाइब्रेशन होता है तो यह खुलते नहीं हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर चूड़ियाँ कट जाती हैं, चढ़ जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला नट, इसमें ये वाले नट को बोलते हैं सेल्फ नॉकिंग नट, सेल्फ नॉकिंग नट या फिर साइमंड नट। ठीक है, इस नट में खास बात ये होती है, इसमें आप जैसे कि ऊपर का हिस्सा देख रहे होगे, यहाँ लिखा है नायलॉन और फाइबर इंसर्ट, यानी कि इसमें क्या होता है एक वॉशर कट होता है यहाँ पे, इसकी गोल जो गोल वाला हिस्सा है ऊपर वाला, इसमें कुछ उभरा भाग होता है जिसमें हम वॉशर को डाल देते हैं। वॉशर में थ्रेड कट जाती है, जब हम नट को कसते हैं बोल्ट के ऊपर तो उस वॉशर में थ्रेड कट जाती है, जिससे कि क्या होता है, तो कि एक नायलॉन और जो आपको रबड़ जानते हो वो सॉफ्ट मेटल होता है, एक इलास्टिक मटेरियल होता है। जब इलास्टिक मटेरियल होगा तो उसके अंदर जैसे ही वाइब्रेशन होगा तो वो ऑब्जॉर्व कर लेता है वाइब्रेशन को, और वह नट को खोलने से रोकने का कार्य करता है। ठीक है, हमारी वीडियो ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि इस लिमिट गेज का नाम क्या है। अब लिमिट गेज को तो पढ़ा ही होगा आपने, तो लिमिट गेज हमारी कौन सी लिमिट गेज है ये पूछ रहा है हमसे। तो एक एक लिमिट गेज है। लिमिट गेज में क्या होता है, लिमिट गेज को बोला जाता है लिमिट गेज, पहले हम उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। लिमिट गेज का मतलब है जिसमें गो और नो गो पार्ट हों, क्योंकि एक लिमिट होती है, गो एक लिमिट में बना होता है और नो गो भी एक लिमिट में बना होता है। तो इस लिमिट के जैसे कि मान लीजिए कोई अगर जैसे हमारी प्लग गेज है एक प्रकार की, तो प्लग गेज में ऊपर जो पहले वाला जो इधर वाला है ये इसको बोलेंगे गो और इसको नो गो, जैसा इसमें लिखा भी है। तो गो में खास बात क्या होती है, गो वाला जो पार्ट होगा वो होल को चेक करेगा, यानी पहले तो प्लग गेज का कार्य क्या होता है, होल को चेक करने का। ये होल में चेक करता है कि होल का डाया जो है हमारा ठीक बना है या नहीं। तो गो अगर चला जाता है तब तो होल ठीक है, अगर नो गो भी चला गया साथ में तो होल आपका ख़राब माना जाएगा। यानी कि क्या है इसका मतलब कि गो चला गया तब तो होल ठीक है, पर नो गो को नहीं जाना है, नो गो यानी कि नहीं जाना है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हमारी कई गेज बनाई जाती हैं, जैसे हमारी प्लग गेज है उसी प्रकार से रिंग गेज होती है, उसमें भी नो गो और गो हिस्सा होता है। ठीक है, तो जो कि कुछ पार्ट होते हैं जो एक लिमिट में बनाए जाते हैं। अब आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कौन सा पार्ट किस डाया का बना होता है, किस हिसाब से बना होता है। ठीक है, तो पहले इसका ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। प्लग गेज भी कई टाइप्स की होती हैं, जैसे डबल एंडेड होती है, सिंगल एंडेड होती है और प्रोग्रेसिव भी होती है। तो ये हमारी जो प्लग गेज है ये वाला, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव, क्योंकि प्रोग्रेस का मतलब क्या है, ये बढ़ता रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे होल था हमारा, होल में गया
तो हमने पहले तो ये होल चेक करा तो होल ठीक था, अब आगे इसको फिर बढ़ा दिया, प्रोग्रेस कर दिया, आगे बढ़ा दिया, तो अगर ये चला गया नो गो वाला हिस्सा तब तो होल ख़राब है, अगर नहीं गया तो होल हमारा ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिंग गेज होता है, प्लग गेज होता है। ठीक है, तो इस गेज का नाम पूछा है, तो यही हमारा क्या है, एक रिंग गेज है। रिंग गेज का मतलब क्या होगा, इसका कार्य क्या होता है, जैसे शाफ्ट का जो व्यास होता है उसको चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब आप ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है इसमें, आप ये समझो रिंग है आपके पास, तो रिंग आप कहाँ पहनते हो, उंगली में, तो उंगली का तो व्यास चेक करेगा, यानी कोई शाफ्ट है उंगली मान लेते से, तो इस तरह से हो गया आपका रिंग गेज। तो यह रिंग गेज है, जैसा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है, यानी दो मैटिंग पार्ट्स हैं, उनके बीच में अगर कोई गैप रह गया है तो उसको कैसे चेक करेंगे आप, तो उसके लिए कुछ गेज होती है, उस गेज को क्या कहते हैं ये पूछ रहा है हमसे। तो आप उसके लिए स्लिप गेज कहेंगे, या प्लग गेज कहेंगे, फिलर गेज कहेंगे, या रेडियस गेज कहेंगे। देखिए मैं इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, जिससे कि आपको इनका पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम स्लिप गेज के बारे में बात करते हैं। स्लिप गेज का कार्य क्या होता है, जब हम साइन बार की सहायता से एंगल को निकालते हैं तो जो स्लिप गेज होती हैं वो एक हाइट प्रोवाइड करती हैं हमारी साइन बार को। तो इसमें रिंगिंग मेथड के द्वारा हम स्लिप गेज को जोड़ करके एक हाइट बनाते हैं, जो कि हमारी साइन बार को रखने का कार्य करती है। ठीक है, अब जो हमारा बी आपको प्लग गेज आपको बता दिया है, प्लग गेज क्या होता है, होल को चेक करता है। फिलर गेज को बाद में बात करते हैं, पहले रेडियस गेज की बात करते हैं। रेडियस गेज यानी त्रिज्या गेज बोलते हैं इसको। रेडियस गेज का मतलब है कि यह किसी गोल चीज़ का रेडियस चेक करेगा। अब जैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स सतह हम बना रहे हैं, कोई कॉन्केव प्रोफाइल बना रहे हैं जो कॉन्वेक्स या कॉनकेव है। अब जैसे कि मान लो ये वाली इस तरह से कोई जॉब है हमारी, तो यहाँ पे हमें जी वाला रेडियस चेक करने के लिए इसको बोलते हैं कॉनकेव पत्ती का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, कॉनकेव पत्ती, जिसको अपतलता बोलते हैं। ठीक है, तो अपतलता को चेक करने के लिए हम कॉनकेव पत्ती का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि रेडियस गेज के अंदर दो प्रकार की पत्तियाँ होती हैं, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। तो इस तरह की आकृति होती है, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव। अगर इस तरह की आकृति है, सॉरी, अगर इस तरह की आकृति हमारे पास है तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, यानी कि उठा हुआ भाग, जो कि उत्तलता होती है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए कॉन्वेक्स पत्ती का प्रयोग किया जाएगा। आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हमारी बात करते हैं फिलर गेज की, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिलर गेज का मतलब होता है फिल करना, क्योंकि दो भागों के बीच में कोई कहीं गैप बनेगा। जब गैप बनता है उस गैप में हम क्या करते हैं, गैप में फिल कर देते हैं इसको। जैसे कि आपको यहाँ पर चित्र में दिख रहा होगा, यह है फिलर गेज। ठीक है, तो यह फिलर गेज इस प्रकार की पत्तियों में आती है, और जैसे कि यहाँ पे कोई दो पार्ट्स हैं, यहाँ पर इसमें आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इसमें हमने फिलर गेज को अंदर डाला, इंसर्ट कर दिया, जिससे कि हमें पता लग जाता है। अगर मान लीजिए जब हमें गैप को चेक कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जो फिलर गेज होती है इसकी हर पत्ती का जो मोटाई या थिकनेस होती है वो अलग अलग होती है, और जो कि इस पर लिखी रहती है। जिस मोटाई की प्लेट उसमें जाती है तो उसका माप पढ़ के हम ये पता लगा लेते हैं कि इसमें इतना गैप रह रहा है। ठीक है, देखिए फिलर गेज का अन्य नाम भी होते हैं, जैसे कि गैप गेज बोला आप, सॉरी, थिकनेस गेज भी इसका नाम होता है, और क्लियरेंस गेज भी इसका नाम होता है। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लिप गेज को साफ़ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो चुप इसे आराम ज़रूर पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो स्लिप गेज को साफ़ करने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है,
तो ऑप्शन है मोम, मिट्टी का तेल, घुलनशील तेल, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो स्लिप गेज को साफ़ करने के लिए हम करते हैं CTC का प्रयोग, यानी कि CTC यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, जैसे कि इसके ऑप्शन क्या होगा, राइट डी। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक मटेरियल होता है, सॉरी एक ऑयल तेल होता है, जिससे कि एक हम क्या किसी जंग वाली सतह को या स्लिप गेज को साफ शुद्ध करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हमारा माइक्रोमीटर भी होता है, अगर ज़्यादा दिन रखा रह गया तो उसको भी डिसमेंटल करके, यानी डिसमेंटल खोल के उसको भी हम कार्बन टेट्राक्लोराइड से साफ़ करते हैं। ठीक है, कोई भी आप माइक्रो सूक्ष्ममापी यंत्र है आपका, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं साफ़ करने के लिए, तो कि इससे साफ़ सफाई हो जाती है, तो उसमें डस्ट वगैरह ख़त्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना होता है। यानी क्वेश्चन को आप समझिए, यहाँ पर ये पूछा है किस सामग्री के द्वारा जब हम लैपिंग प्लेट को चार्ज करते हैं तो धोते हैं, यानी लैपिंग प्लेट को हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। अगर आपने लैपिंग वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में पता होगा। देखिए कोई भी अगर लैप होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ स्लॉट कटे होते हैं इस प्रकार के लैप में, इसमें एब्रेसिव डालते हैं और इसमें साइड में मिट्टी का तेल भी कोई कूलेंट डाल देते हैं, जैसे सॉरी कूलेंट नहीं, जैसे ऑयल डालते हैं, जैसे लोग मिट्टी का तेल है आपका, या फिर लोग क्या कहते हैं अरे किसको बोलते हैं, ग्रीस है, मोबियल, सॉरी मोबियल को डालते हैं, जिससे कि होता है एब्रेसिव इस पर जा कर के क्या हो जाता है, बैठ जाते हैं, और जिसकी सहायता से हम मटेरियल पे से मेटेरियल को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इसको बोला है किससे धोते हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया, इसमें मिट्टी का तेल। अब देखिए इसमें हमारे लिए पेट्रोलियम जेली, कूलेंट तेल या तेल, इसमें कहीं पे हमारा क्या मोबियल नहीं दिया, अगर मोबियल दिया रहता तो वो भी हमारा राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, कैरोसिन। तो कैरोसिन का प्रयोग करते हैं हम प्लेट को धोने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर स्लिप गेज को जंग लग जाती है स्लिप गेज पर, तो उसे बचाने के लिए क्या करते हैं, तेल लगाएंगे, मोमबत्ती वैक्स लगाएंगे, या मिट्टी का तेल, या पेट्रोलियम जेली। अब देख लीजिए जैसे हमने स्लिप गेज को इस्तेमाल किया, उसके बाद हमको स्लिप गेज को रखना भी होता है। अब मान लीजिए उस पर कोई नमी वाली चीज़ लग गई तो आपका उसमें नुकसान हो सकता है, स्लिप गेज पे जंग आ जाएगी। तो जंग से बचने के लिए करते हैं, स्लिप गेज को रखने से पहले इस पर पेट्रोलियम जेली क्या लगाते हैं, पेट्रोलियम जेली लगा देते हैं, जिससे कि वो उस पर जंग नहीं लग पाती हमारी, एक सरफेस प्राप्त बन जाती है, उस पर से लेयर बन जाती है, जिससे कि हमारी जंग ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है और उससे वह बच जाती है जंग से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। अब जैसे कि विशेष आयाम क्या बोला हमने, जैसे कि हमने साइन बार से हमें कोई एंगल चेक करना है, तो हम क्या कैसे हम रिंगिंग करेंगे, तो रिंगिंग कैसे शुरुआत करी जाएगी, यानी बड़ी स्लिप गेज से या छोटी स्लिप गेज से आयाम बनाना है, एक हाइट बनानी है, तो किस तरह से उसका निर्माण किया जाता है वो पूछ रहा है हमसे। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या रही है, सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें, ब्लॉक के अधिकतम संख्या से, ग्रेड 0 एक्यूरेसी के साथ निर्मित करें, या छोटी स्लिप गेज से रिंगिंग शुरू करें। देखिए इस जो निम्न सीरीज है इसमें कई बार इस क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया है और दोनों में आंसर गलत अलग अलग है, पर ऑप्शन के हिसाब से उसका आंसर वो ठीक बैठेगा। ठीक है, क्वेश्चन यही होगा पर ऑप्शन अलग अलग हैं, तो उसमें आपको यही क्वेश्चन मिलेगा पर अलग अलग ऑप्शन के साथ, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर इसमें मानना पड़ता है। तो देखिए हम इसमें जो करते हैं रिंगिंग, वो सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे अच्छा मेथड होता है सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करनी चाहिए हमें। अब जैसे कि मान लीजिए कोई स्लिप गेज है जिसकी मोटाई है 10 की, किसी की मोटाई है 5 की, और किसी की मोटाई है 2 की। तो ये बताइए आप हमेशा बेस बनाते हैं तो बेस बड़ा बनाएंगे या टॉप, तो हमेशा बेस तो ही बड़ा होता है ना, जब बेस बड़ा होता है तो हम नीचे बेस जो बड़ी स्लिप गेज लगाएंगे सबसे पहले, इस तरह से स्लिप गेज लगाया हमने, जोड़ा और इसमें बना दिया एक हाइट।
एच। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे कि हमें सबसे पहले बड़ी स्लिप गेज को लगाना चाहिए नीचे की साइड में। तो बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करनी चाहिए। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि इस गेज का नाम क्या है। तो इस गेज का नाम पूछा है हमसे, इस गेज का नाम क्या है। तो ये भी एक लिमिट गेज ही है हमारी। इसका कार्य क्या होता है पहले वो भी जान लेते हैं और इसका नाम भी जान लेते हैं। ठीक है, तो ये पूछा, इसमें ऑप्शन दिया है हमारा प्लेन स्नैप गेज, थ्रेड स्नैप गेज, थ्रेड पिच गेज या एडजस्टेबल स्नैप गेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी है, एडजस्टेबल स्नैप गेज। अब ऐसा क्यों है ये भी जान लेते हैं। देखो एडजस्टेबल क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये जो ऊपर वाले आपको इसके कुछ एनिमल दिख रहे हैं, जॉ दिख रहे हैं, वो एडजस्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, उसको एडजस्ट किया जा सकता है, पर ये कि स्नैप गेज है। ठीक है, और थ्रेड स्नैप गेज इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें थ्रेड के लिए कोई एनिमल नहीं दिया, थ्रेड एनिमल नहीं दिए हैं, और प्लेन जो है नहीं। तो ये हमारी कौन सी है ना, थ्रेड पिच गेज है। थ्रेड पिच गेज में क्या होता है कि एक पत्तियाँ होती हैं जिसमें इस तरह से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें पिच, थ्रेड पिच, हम स्क्रू की पिच को चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, धन्यवाद।